वीतराग भया क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। हरे कृष्ण। ये चौथे अध्याय का 10वां श्लोक है आज, और 9 श्लोक हम अभी तक कर चुके हैं, जिसमें भगवान कृष्ण ने पिछले श्लोक में बताया कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, कि जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को तत्वतः तत्व से जानता है, वही व्यक्ति त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, अपना इस शरीर को छोड़ने के बाद भगवान के धाम वापस जाता है। और अब इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मुझे तत्व से कौन जान सकता है। तो कौन जान सकता है? तो भगवान कह रहे हैं कि वीतराग भया क्रोधा, कि जो राग भय और क्रोध से मुक्त है वही मुझे जान सकता है। ये जैसे हमने पिछले श्लोक में भी डिस्कस किया था कि भगवान को तत्व से जानने का अर्थ है कि भगवान की जो पास्ट टाइम्स है उसको फिलॉसफिकली अप्रोच करना होगा। तो पॉइंट यही है कि अगर हम भगवान के पास्ट टाइम्स को फिलॉसफिकली अप्रोच भी करेंगे, लेकिन अगर राग भय और क्रोध से मुक्त नहीं होंगे तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा, तो हम चीज़ें कैच नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम तत्व से भगवान को केवल तभी समझ सकते हैं जब राग भय क्रोध से मुक्त होंगे। सिद्धांत ही है यहाँ पर जो भगवान बता रहे हैं। तो इसे भगवान कह रहे हैं कि वीत राग भय क्रोधा, कि राग भय क्रोध से मुक्त होना पड़ेगा। मनमया मामुपाश्रिता, और अपने मन को मनमया कृष्णमया बनाना पड़ेगा, कृष्णमय होना पड़ेगा, और फिर मेरे आश्रित होना पड़ेगा और मेरे शरणागत होना पड़ेगा। बहवो ज्ञान तपसा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, बहवो का अर्थ है बहुत सारे, अनेकों लोगों ने पास्ट में, मतलब जो बीत गया भूतकाल में, ज्ञान तपसा, भक्ति के ज्ञान और भक्ति की तपस्या से पूता मद भावम आगता, शुद्ध हुए और कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया। मद भावम आगता का अर्थ है कि कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया। तो ये इस श्लोक का एक मीनिंग है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वीत राग भया क्रोध, वीत का अर्थ होता है कि मुक्त होना। तो भगवान कह रहे हैं जो मुक्त होगा किससे? राग भय और क्रोध से, वो ही मुझे तत्वतः जान सकता है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया। तो वीत राग भय क्रोध, जो मुक्त है किससे? राग अर्थात आसक्ति से, और भय अर्थात डर से, और क्रोध अर्थात फ्रस्ट्रेशन से या गुस्से से। इन चीज़ों से जो मुक्त है, मुक्त होने का अर्थ क्या है? तो मुक्त होने का अर्थ है, राग भय और क्रोध से मुक्त होने का अर्थ सिंपल है, मिसकंसेप्शन से मुक्त होना है, गलत फिलॉसफी से मुक्त होकर। मतलब राग भय और क्रोध को श्री प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि राग क्या है? राग है मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी, भोगियों का जो सिद्धांत है, वो देहात्म बुद्धि से आसक्त रहते हैं, देहात्म बुद्धि से राग करते हैं। इस राग को छोड़ना है हमें। अपनी जो देहात बुद्धि है, देहात बुद्धि किसको कहते हैं? कि देह को ही आत्मा मान लेना, शरीर को ही आत्मा मान लेना, और इसलिए फिर भोग वासना में सदैव लगे रहना, भोग करते रहना। तो राग का अर्थ है कि देहात्म बुद्धि से हमें राग नहीं होना चाहिए, जिस तरह से भोगी लोगों को होता है। तो मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी बताई जा रही है इस राग के द्वारा। तो इस गलत फिलॉसफी से हमें मुक्त होना है। और फिर भय, भय का अर्थ है, भय श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं मायावाद, क्योंकि मायावादी भय मायावाद क्यों? क्योंकि मायावादी को रूप से डर लगता है, उनको भय लगता है रूप से। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि मरने के बाद फिर दोबारा से एक रूप मिल जाएगा और फिर हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम होते रहेंगे। इसलिए उनका लक्ष्य होता है कि रूप को ही ख़त्म कर देना, निराकार, वो उनका लक्ष्य होता है। तो उनको रूप से डर लगता है, भय लगता है। और फिर क्रोध से बुद्धिज़्म को काट रहे हैं भगवान यहाँ पर। इन राग भय क्रोध से भगवान कह रहे हैं इन तीनों चीज़ों से मुक्त हो, एक तो मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी से, एक मायावाद सिद्धांत से, और एक बुद्धिज़्म के सिद्धांत से। बुद्धिज़्म का क्रोध से क्यों इसकी तुलना की गई है? क्यों? क्योंकि जो बुद्धिज़्म है वो अनेकों सिद्धांतों और अनेकों विरोधाभासों में, कॉन्ट्राडिक्शन से में उलझ कर फिर उनको अल्टीमेटली क्रोध आता है, और फिर इसलिए उनकी वॉइडिज़्म फिलॉसफी आती है कि सब शून्य है, शून्य, सब बेकार है।
इसलिए वो नास्तिक हुआ था। मतलब वो घृणा आ जाती है उनको इन संसार के करोड़ों सिद्धांतों से, और फिर वो कहते हैं इतनी कॉन्ट्राडिक्शंस है, इतनी थ्योरीज हैं, इतने सब कुछ ये है, फिलॉसफीज है, सब कुछ छोड़ो और भगवान शून्य है बस, और हमें भी शून्य बनना है बस। वर्डिज्म सिद्धांत कहते हैं उनके सिद्धांत को, शून्यवाद हिंदी में कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि राग भय क्रोध से मुक्त होकर, अर्थात इन गलत फिलॉसफी से मुक्त होकर जब मेरे पास टाइम्स को फिलॉसफिकली अप्रोच करोगे, गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के अंतर्गत या चार संप्रदाय किसी भी वैष्णव के आचार्यों के अंतर्गत जब देखोगे, वैष्णव चश्मा लगा के जब देखोगे तत्वतः, अर्थात मुझे जानोगे, समझोगे, तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, जो पिछले श्लोक में भगवान बता रहे थे। तो ये यहाँ पर पॉइंट है। और फिर भगवान कहेंगे वीत राग भय क्रोध मनमया माम उपाश्रिता, अर्थात कि फिर सेवा भाव, मनमया का अर्थ है सेवा भाव से, या मनमया अर्थात कृष्णमया, कृष्णमयी जब हो जाएंगे तो सेवा भाव डेवलप हो जाएगा ना। तो सेवा भाव से माम उपाश्रिता, क्या करो, मेरा आश्रय लो। तो सेवा भाव तभी डेवलप होगा जब हमारे सारे मिसकंसेप्शंस खत्म हो चुके होंगे, उनसे हम मुक्त होंगे, तो फिर सेवा भाव डेवलप होगा, और सेवा भाव डेवलप होगा तो फिर हम भगवान का आश्रय ले पाएंगे। आश्रय मीन्स कि उपाश्रय, स्पेशल आश्रय, मतलब पूर्ण रूप से शरणागति ले पाएंगे। केवल आश्रय नहीं है, उपाश्रय है, भगवान के निकट आ जाएंगे बहुत। और फिर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि बहवो ज्ञान तपसा, पहले बहुतों ने, भवो का अर्थ है पहले बहुतों ने, बहुत सारे लोगों ने पहले वैदिक काल में ज्ञान तपसा, भक्ति का ज्ञान और भक्ति की तपस्या की है। भक्ति का ज्ञान अर्थात जो हम मतलब भक्ति का ज्ञान मतलब वैष्णव सिद्धांत जो हम सुनते हैं, जो श्रील प्रभुपाद ने जो बुक लिखी है, ये जो हमारे वैष्णव संप्रदाय में जो बुक्स हैं उसको भक्ति का ज्ञान कहते हैं, क्योंकि वही भक्ति दे रहे हैं ना चारों वैष्णव संप्रदाय। तो भक्ति का ज्ञान जब लेंगे तो गलत फिलॉसफी से अपने आप मुक्त हो जाएंगे। तो भक्ति का ज्ञान और भक्ति की तपस्या, भक्ति की तपस्या क्या, भक्ति की तपस्या अर्थात गलत भाव से मुक्त होना। हमारा भाव क्या होना चाहिए, हमारा भाव होना चाहिए कि अनुकूल से संकल्प प्रातिकूल से वर्जनम, कि जो भक्ति के अनुकूल है उसको ले लेना और जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको त्याग देना। सततम स्मर्तव्य विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित, पद्म पुराण में श्लोक आता है ना, कि सदैव भगवान को याद रखना और उनको कभी भी मत भूलना, वो असली तपस्या है। और सदैव आचरण भी इस तरह से करना कि अन्य लोग भी सदैव याद रख पाए भगवान कृष्ण को और भूले ना हमारे कारण, वो भी एक पॉइंट है। तो भावो ज्ञान तपसा, तो पहले बहुतों ने वैदिक काल में भक्ति के ज्ञान और भक्ति की तपस्या करके पूता का अर्थ है, पूता मद भावम आगता, पूता का अर्थ है कि शुद्ध या पवित्र हो चुके हैं। पहले ऐसे बहुत लोग पवित्र हो चुके हैं भक्ति का ज्ञान और भक्ति की तपस्या करके, और फिर शुद्ध होकर क्या हुआ उनका, मद भावम आगता। मद भावम का अर्थ है कि कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम उनको आगता मिल गया, उन्होंने प्राप्त किया इस तरह से। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। इसका एक दूसरा दृष्टिकोण भी है इस श्लोक को समझने का, एक जिसको आप कह सकते हैं वैदी और रागानुगा के दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वीत राग भया क्रोधा, एक्चुअली वैदिक भक्ति इन तीनों से चलती है, राग भय और क्रोध से। क्यों? क्योंकि जो वैदिक भक्त में जो साधक होता है वो राग करता है किससे, स्क्रिप्चुरल रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करने से, और फिर भय करता है ऑफेंसेस से, और फिर क्रोध करता है किस पे, अपने अनर्थों और अपने पापों पर। अपने आप से घृणा करता है ना, जब उसको अपने अनर्थ दिखते हैं और हटते नहीं हैं। तो भगवान कह रहे हैं वीत राग भय क्रोध, इन तीनों को छोड़ दो। तुम जो इतना ऑफेंसेस कर रहे हो, ऑफेंसेस को छोड़ो, और अपने अनर्थों के ऊपर क्रोध कर रहे हो, पागलों की तरह डिप्रेशन में जा रहे हो, उसको छोड़ो, और स्क्रिप्चुरल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने में भारग्राही की तरह स्ट्रिक्टली कर रहे हो, उसको भी छोड़ो। सारग्राही की तरह करना है तो करो। तो इनको छोड़कर मनमया माम उपाश्रया, तुम मनमया अर्थात कृष्णमय हो जाओ, और फिर माम उपाश्रय, और तब मेरा आश्रय लो। कहने का अर्थ ये है कि भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि आश्रित मत हो, केवल माम उपाश्रया,
आश्रित तो होता है जो एक वैधि भक्त होता है, लेकिन उपाश्रित वो होता है जो रागानुगा भक्त होता है, क्योंकि वो जब छोड़ेगा इन चीज़ों को, वैदिक भक्ति की अटैचमेंट्स, वैदिक भक्ति में इन चीज़ों से अटैचमेंट होती है ना, राग होता है रूल्स रेगुलेशन से, वो सोचता है रूल्स रेगुलेशन कर्म कांड की तरह फॉलो करने से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन भावना, लैक ऑफ भावना के कारण वो आगे बढ़ नहीं पाता। तो भगवान कह रहे हैं कि इन तीनों को जब छोड़ोगे तुम, तो फिर तुम रागानुगा में प्रवेश करोगे, और फिर माँ उपाश्रय, मेरा तुम्हें स्पेशल आश्रय मिलेगा, या एक पूर्ण रूप से जो शरणागति है उसको कहते हैं उपाश्रय। इस तरह से समझ सकते हैं, ये भी एक दृष्टिकोण है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की